Now, there has been a press conference that has been held by the BJP, which has criticized Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal for staying silent for 9 days on the Swati Maliwal case. It has questioned his lack of clarification on the matter. They have labelled Aam Aadmi Party as anti-Delhi, anti-women, accusing Arvind Kejriwal of pressurizing Swati Maliwal for a compromise similar to the Soni Mishra incident, which led to her suicide. Meanwhile, the Congress MP Shashi Tharoor remarked that Aam Aadmi Party's statement on Swati Maliwal is sufficient, it needs no addition. He believes it's a distraction from the real issues like unemployment and inflation. He has urged the media not to divert the focus as requested by the BJP, which does not serve public interest. In fact, let's listen into this war of words that is happening between the BJP and the opposition. चाहते हैं वो चाहते हैं आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट। शायद केजरीवाल साहब कुछ नहीं कहा, लेकिन आम आदमी पार्टी का स्टेटमेंट है। मुझे तो कोई जरूरत नहीं महसूस होता है कि उस पर कुछ ऐड करो। वो लोग जानते हैं कि आखिर क्या हमारी अपॉइंटी नहीं है वो, तो अगर उनको पता है कि क्या क्या बैकग्राउंड है इसका, उनको ही कहने दीजिएगा। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि ये स्वाति मालीवाल विषय को बार बार उठा के भाजपा क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि जो असलियत है हमारे देश में, जो लोग महसूस करते हैं, बेरोजगारी, महंगाई, ऐसे विषय पे चर्चा न हो जाए और इंस्टेड हम सब कहेंगे कि एक औरत को ये हुआ वो हुआ। देखिए, इस देश की भविष्य के चुनाव है। इस चुनाव में हम 140 करोड़ भारतवासियों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं और एक व्यक्ति का नहीं। ये व्यक्ति का जो भी मामला वो तो आगे जाने दीजिए, लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स जैसे हम कहते हैं, लेकिन हम इस पे ज्यादा फोकस करने का महत्व हम तो नहीं समझते। शशि थरूर साहब से एक चीज पूछिए, इतने साल आपने संयुक्त राष्ट्र में काम किया, इतने साल आपने संयुक्त राष्ट्र में आप कई अलग अलग डिपार्टमेंट्स में थे, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में भी थे। क्या आप कहेंगे कि इस मुद्दे की जो इंपॉर्टेंस है इसको आप डाउनग्रेड कर रहे हैं बिकॉज स्वाति मालीवाल इज इंपॉर्टेंट, और डिग्निटी ऑफ वुमेन एंड महिला सशक्तिकरण, नारी शक्ति, दोज आर नो लॉन्गर इंपॉर्टेंट? जब से अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आए हैं और अंतरिम राह पर वो भी कंडीशनल बेल लेकर आए हैं, तब से जग हंसाई हो रही है। कैसे कैसे बयान दे रहे हैं। एक भ्रष्ट आदमी जो भ्रष्टाचार के चलते जेल में था, जिसका उप मुख्यमंत्री, जिसका स्वास्थ्य मंत्री, जिसका शिक्षा मंत्री, शराब मंत्री, जेल मंत्री सब जेल में है और खुद जेल में था, अब दुनिया को ज्ञान बांट रहे हैं कि अगर वोट डालोगे तो मुझे रिहाई मिलेगी। अरे भाई, तुम्हारा मुकदमा चल रहा है, सबूत तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हें फिर जेल जाना पड़ेगा। भगवंत मान जी पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी कह दिया है कि अरविंद केजरीवाल जी 2 तारीख को जेल जाएंगे, और हंस हंस के का खुशी मनाई उन्होंने। और ये जाके हेमंत सोरेन जी को कह रहे हैं, जो एक और भ्रष्टाचार के चक्कर में, जो रक्षा मंत्रालय की जमीनों पर भी जिनकी नजरें रहती हैं, कांग्रेस रक्षा सौदे में दलाली खाती थी, ये उनके भ्रष्टाचार की बात करते करते राजनीति में आए और खुद भ्रष्टाचार के दलदल में डूब गए। आज भ्रष्टाचार का नाम लेते हैं तो सीधा अरविंद केजरीवाल का नाम आता है और कांग्रेस पार्टी का नाम आता है। 9 दिन से ये स्वाति मालीवाल केस में दिल्ली का सीएम अरविंद केजरीवाल कुछ भी क्यों नहीं बात कर रहे हैं? वो चुप क्यों बैठा है? किस कारण चुप बैठे हैं? उन्होंने कुछ तो इस बात पे क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। मुझे लगता है कि इस तरह से जो स्वाति मालीवाल की केस में केजरीवाल जी की चुप बैठना, वो खुद सब कुछ बता देता है। ये अभी आम आदमी पार्टी, ये आम आदमी पार्टी बची नहीं है। दिस इज एन एंटी दिल्ली, एंटी वुमेन पार्टी हो गई है। इट इज एंटी दिल्ली, एंटी वुमेन पार्टी बन गई है, जो उन्हीं की एक सांसद 20 साल से केजरीवाल की सहयोगी और मुख्यमंत्री के 120 करोड़ के शीश महल पर उनके उत्पीड़न होता है, उनके ऊपर एक अत्याचार। Ajay Verma of the Congress now joining me. Ajay, how do you react right now where Congress veteran Shashi Tharoor is attacking the BJP? He's supporting Aam Aadmi Party and saying Arvind Kejriwal's statement on Swati Maliwal, where he has maintained that Swati Maliwal has conspired with the BJP to attack and malign Aam Aadmi Party.
इस लोकप्रिय चैनल पर कुछ विद्वान, कुछ भक्त, कुछ अंधभक्त, कुछ प्रोपोगंडिस्ट लोगों को सुन रहा था, उनके विचार सुन रहा था। देखिए, देश में किसी भी स्टेट में देश के ज्ञानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। किसी भी स्टेट में 30 स्टेट है, 5 टेरिटोरी में महिला के साथ कोई भी गलत बात होना वो बहुत बुरी चीज है और अच्छी चीज नहीं है। लेकिन क्या देश के प्रधानमंत्री मुझे बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी जो बलात्कारियों को बचाने वाली पार्टी बन चुकी है पूरे हिंदुस्तान की 70 करोड़ महिलाओं की निगाह में, कि वो प्रज्वल रेवन्ना जो मास रेपिस्ट, घोर बलात्कारी, जिसकी 300 वीडियो पब्लिक डोमेन में है, जिसने देश की 70 करोड़ महिलाओं को शर्मसार करने का काम किया है, उसका कब राजनयिक पासपोर्ट कैंसिल करेंगे देश के प्रधानमंत्री जो उसे भगा दिया गया। कहते हैं मित्रों, इस मास रेपिस्ट को जिता दीजिए लोकसभा चुनाव, नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत होंगे। तो एक बलात्कारी एमपी के लिए जब रोड शो करने जाते हैं, वोट मांगते हैं, तो भारत की छवि 196 कंट्रियों में खराब करने का काम देश के प्रधानमंत्री करते हैं। ये पूरे हिंदुस्तान की महिला कह रहे हैं। एक नंबर, उसका राजनयिक पासपोर्ट क्यों नहीं कैंसिल करा आज तक देश की सरकार ने? चूंकि वो उनके गले के हार है, उनका दत्तक पुत्र है। दूसरा, वो अरेस्ट होकर देश में कब आएगा? अगर होता कोई बीजेपी से अलग पार्टी का एमपी या एमएलए या कोई नेता, तो अब तक वो अरेस्ट भी हो जाता, उसके यहाँ बुलडोजर भी चल जाता, उसका राजनयिक पासपोर्ट भी कैंसिल हो जाता। अब पूरा माचिस गैंग जो है भाजपा का, जिसमें कई मुख्यमंत्री हैं जो घोर इसके कांड में, रिश्वत कांडों में फंसे हुए हैं, जो घोर भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। 10,000 करोड़ के में हेमंत विश्व शर्मा है आसाम के मुख्यमंत्री, चव्हाण जो अभी बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल के गए, आदर्श सोसाइटी घोटाले में है। आप शुभेंदु अधिकारी जो 10,000 करोड़ के घोटाले में है, जो भाजपा के वहां नेता प्रतिपक्ष हैं। शिवराज बामा जो, सुन लीजिए मैं बता तो रहा हूँ, शिवराज बामा जो यहाँ पे जो अजय जी, यहाँ पे एलिगेशन यहाँ पे आया है स्वाति मालीवाल जो आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडर है, वो राज्यसभा की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 10 साल से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के साथ काम करते जा रही हैं। उनको प्रमोशन पे प्रमोशन मिले जा रहा है, क्योंकि उनका जो अच्छा काम है उसको अप्रिशिएट किया गया है आम आदमी पार्टी द्वारा, उसको अप्रिशिएट किया गया है अरविंद केजरीवाल द्वारा। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनके अगेंस्ट षड्यंत्र रचा जा रहा है। अब कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल बीजेपी के साथ है, उनके लिए एक प्लॉट के तहत उनकी जो कैरेक्टर है उसको असैसिनेट किया जा रहा है, उनकी जो रेप्यूटेशन है उसको असैसिनेट किया जा रहा है। अब यहाँ पे आपको नहीं लगता कि एक कंफ्यूजन बना दिया गया है? यहाँ पे एक आयरनी की सिचुएशन है कि एक औरत के ऊपर अटैक हुआ है, उसने एलिगेशन रखी है, और आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि स्वाति मालीवाल झूठ बोल रही है। देखिए, देश की पुलिस सरकार, देश की गृह मंत्री अमित शाह, पुलिस इनकी, किसने रोका कार्रवाई करने से? अरेस्ट करिए, भेजिए, जांच करिए। लेकिन जो ब्रजभूषण के खिलाफ आरोप हो गए उसको जेल क्यों नहीं भेज रहे? दुभाती क्यों है? वो देश की पहलवान बेटियां जिन्होंने 196 कंट्रियों में गोल्ड मेडल लेके आई, और देश के प्रधानमंत्री 4 किलोमीटर दूर हो गए ना, बीजेपी की आईटी सेल। अरविंद जी, अजय जी, फाइन, योर पॉइंट इज फाइन, बट आई एम सेइंग, आर यू, इफ बीजेपी हैज डन दिस, is Aam Aadmi Party going to replicate it? Is this a justification which is right, that you're saying because BJP did it, because BJP is quote unquote anti-women, so now we get a clean chit and we will also be anti-women? Is this what you're saying? देखिए, बीजेपी टोटली एंटी वुमेन है, बलात्कारियों को संरक्षण देती है। And what about आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी तो देश के हित के, देश के विकास के लिए काम कर रही है। पुलिस जांच करेगी, जांच में जो वो जब अपने खुद के पार्टी वो जो अपने खुद के पार्टी लीडर के हित में काम नहीं कर पा रही है, देश के हित में क्या काम करेगी? वो क्यों नहीं अरेस्ट करा गया? वो काशी के 3 बलात्कारी बीजेपी आईटी सेल के पास। Okay, all right. So now, okay, all right. Ajay Verma, thank you for joining us on the telecast. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.